हेलो एवरीवन। तो आज हम बात करेंगे राजकोट के अंदर जो फायर ट्रेजेडी हुई है उसके बारे में बात करने वाला है, जिसके अंदर कुल मिला के 33 लोग, जिसमें 9 बच्चे थे, उन सब को वो सब मर चुके हैं। बट मेरा ये सवाल आज भी उनसे उन सरकारों से आज भी ये सेम सवाल रहेगा कि भाई पीड़ित लोगों को आपने 50,000 दिए और जो मर चुके हैं उनकी फैमिली को आप लोगों ने 4 लाख रुपए दिए। मैं बोलता हूँ आप खाली नेट पे जाके सर्च भी करोगे ना कि पूरे ह्यूमन बॉडी की वैल्यू कितनी है, तो कुल मिला के कुछ 450 से 500 करोड़ के आसपास की वैल्यूशन है। आज उनकी फैमिली को दिया जा रहा है सिर्फ और सिर्फ 4 लाख रुपये। मैं बोलता हूँ पैसा छोड़ो, अब ये इमेजिन करो कि वो जो छोटे 9 बच्चे मरे, उनकी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा, उनकी फैमिलीज़ में, उनके माँ बाप की लाइफ में क्या इम्पैक्ट रहेगा। मैं बोल रहा हूँ वो 33 लोगों के बारे में सोचो, जिन हो सकता है कि उनमें से बहुत सारे जेंट्स ऐसे होंगे, बहुत सारी लेडीज़ ऐसी होंगी, बहुत सारों के घर उनके ऊपर डिपेंड होंगे। तो अब उनकी वैल्यूशन क्या है, क्या उनकी ज़िंदगी वो 4 लाख में सेटल हो जाएगी? मैं बोलता हूँ, मैं आपको एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ कि उन 33 लोगों में से कोई ऐसा इंसान होता जो पूरे साल के कम से कम 10 लाख रुपये कमा रहा होता। आज वो इंसान मर चुका है, तो क्या अब वो 10 लाख रुपए कोई कमा पाएगा? क्या वो 4 लाख से वो 10 लाख का भुगतान कर पाएंगे? नहीं हो पाएगा। बेसिकली ये आपको एक मैसेज देना चाहता हूँ कि भाई आप पैसों के बलबूते पे किसी की हेल्प नहीं कर सकते, बट आप किसी की हेल्प सीरियसली करना चाहते हो तो उसको ऐसे हेल्प करो कि लाइफ टाइम आप उसके लिए कुछ कर गए, ये आपको महसूस हो और उसको भी लगे कि नहीं मेरे लिए सरकार ने कुछ कर दिया। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई इस राजकोट की पूरी ट्रेजेडी कहाँ हुई, कैसे हुई और इसमें किन किन लोगों का मेन उद्देश्य था, या फिर कह लो कि मेन उद्देश्य नहीं कह सकते हैं, मतलब ये कह सकते हैं कि किन लोगों की गलतियाँ थी। ठीक है, अब बात करते हैं कि पहली चीज़ क्या होती है कि भाई सबसे पहले चीज़ आती है कि भाई सेफ्टी फीचर्स वहाँ ज़ीरो थे। आरएमसी के पास से आपको एक म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के पास से आपको एक फायर एनओसी लेनी होती है, वो फायर एनओसी मिली नहीं थी। दूसरी चीज़ कि आप जब ड्यूरिंग द कंस्ट्रक्शन है ऑलरेडी, तो आपने अपने पार्क को ओपन क्यों कर दिया? अच्छा, पार्क को ओपन कर दिया है तो आपने वहाँ पे कोई भी ऐसा एग्जिट एंट्रेंस क्यों नहीं बनाया या इमरजेंसी एग्जिट क्यों नहीं बनाया? आपको पता है कि आपके पास ऐसी जगह है कि जहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा क्राउड आने वाला है और उस क्राउड के अंदर मोस्ट ऑफली बच्चे आने वाले हैं, तो उन बच्चों की सेफ्टी के लिए या फिर उन लोगों की सेफ्टी के लिए आपने कोई अलग से उपाय क्यों नहीं बनाए हैं? ठीक है, आगे बात करते हैं कि वो जगह का नाम क्या है। वो जगह का नाम था TRP गेम जोन नाम था उसका। आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें आपको देखने लायक है। ठीक है, हमने इस पूरे इवेंट को 2 स्टेजेस में ब्रेकआउट किया हुआ है। पहला था कि भाई 2024 में 25 तारीख को ये पूरी ट्रेजेडी शाम के अप्रोक्स 5 बजे के आसपास ही होती है। जो राजकोट का एक सबसे पॉपुलर एम्यूजमेंट पार्क है, उस पार्क के अंदर ये घटना घटी जाती है और इसके अंदर कुल मिला के 33 लोग मर जाते हैं और 9 बच्चे मर जाते हैं। और जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लोगों ने इस चीज़ को नोटिस किया ना, तब ये किया कि भाई वहाँ पे कोई भी एडवांस फायर का कोई भी एक्सटेंशंस नहीं लगाए हुए थे। हालांकि अगर आपको पता हो कि अगर आप बहुत बड़े ऐसे गेमिंग जोन को बना रहे हो, तो हम सबको पता है कि वहाँ पे इलेक्ट्रिक चीज़ ज़्यादा होंगी, तो आपको होना चाहिए कि इतनी अकल की भाई वहाँ पे आपको है ना फायर इंस्ट्रक्शंस तो लगाने ही चाहिए। आपने वो भी नहीं लगाए, ना आपने इमरजेंसी एग्जिट्स के बारे में कभी सोचा कि भाई इतना सारा क्राउड आएगा और अगर किसी भी हड़बंग मच गया, कुछ भी हो गया, मैं बोलता हूँ आग छोड़ो, ऐसे कोई भी किसी ने रैंडमली कहीं पे कोई गन लेके आ गया होगा और गन लेके किसी ने हवा में फायरिंग कर दिया, तो उस भीड़ भड़के के अंदर हो सकता है कि कोई इंसान एक दूसरे के ऊपर चढ़ मड़ के भी कोई मर सकता है। समझ में आया आपके? तो ये एक चीज़ थी। दूसरी चीज़ थी कि किसी ने भी ऐसा नहीं सोचा था कि भाई कोई भी ऐसे फ्लेमेबल गैसेस या फिर कह लो कि जो चीज़ें जल सकती हैं आपके पास, वो उसका स्टॉक सबसे ज़्यादा था। उसके बावजूद भी आपने उनके बारे में नहीं सोचा कि भाई अब इनके बारे में हम क्या करेंगे। ये दूसरी चीज़ थी। आगे बात करते हैं कि भाई लैक ऑफ द सेफ्टी मेजरमेंट थे। ठीक है, पहली चीज़ जो मैंने आपको बताया कि भाई जब आग लगी तो सब लोग है ना वो इसी आग के चपेटे में आके वहाँ पर ट्रैप हो गए, वहाँ से बाहर नहीं निकल पाए, क्योंकि ऐसी कोई जगह ही नहीं बनाई थी। अगर आप गूगल पे जाके सर्च करोगे ना उसकी इमेजेस, तो आपको दिखेगा कि वो लोग सब के सब है ना वो एक ही जगह पे अपने आप को बचाने के चक्कर में वो एक ही जगह पे छोटे से एरिया के अंदर कंज्यूम होकर ट्रैप होकर रह गए, वहाँ से निकल ही नहीं पाए क्योंकि वो आग इतनी ज़्यादा फ्लेमेबल थी। ठीक है, आगे था कि कहीं पे भी फायर एक्सटिंग्विशर्स को फिट नहीं किया था। आपके पास अगर कहीं से भी रियल फुटेज मिलेगा ना, तो रियल फुटेज कभी जाके देखना, आपको दिखेगा कि कहीं पे भी किसी ने भी पानी डाल के या फिर उस आग को बुझाने की कोशिश भी नहीं कर पा रहे वहाँ लोग। ठीक है, तीसरा पॉइंट आता है
कि जब आपको पता है कि आप ऐसे बड़े प्रॉपरली गेमिंग जोन को स्टैब्लिश कर रहे हो, तो उस प्रॉपर गेमिंग स्टैब्लिश करने के बाद उसका आप ओपनिंग करो ना। क्योंकि अगर आप पूरी स्टोरी देखोगे तो पूरी स्टोरी का ये कहना है कि भाई कहीं पे भी एक वेल्डिंग का काम चल रहा था और वेल्डिंग के एक छोटे से चिंगारी से पूरी आग भड़की है। तो जस्ट इमेजिन करो कि अगर वो वेल्डिंग का काम उस दिन नहीं चल रहा होता तो हो सकता है कि वो घटना घटती ही नहीं। अगर वेल्डिंग का काम चल भी रहा होता तो लोगों को ये पहले अवेयरनेस देनी चाहिए थी, या फिर उस दिन का हम लोग छुट्टी मना सकते थे। हो सकता है उस दिन अगर ये अनाउंसमेंट कर देते कि भाई काम करो, आज नहीं करना है, आज सब कुछ छोड़ो, आज काम छोड़ देते हैं, आज पब्लिक आ रही है तो पब्लिक को करते हैं, और सोमवार आएगा, मंडे आएगा, ट्यूसडे आएगा, वेडनेसडे, जब भी कोई एक साथ दूसरा दिन आएगा, जब रैंडमली कोई दिन आएगा हम उस दिन काम कर लेंगे। बट नहीं, उस दिन ये प्रेशराइज करवाया गया कि भाई लोग तो आते रहेंगे बट हमारा काम रुकना नहीं चाहिए, और उसी चक्कर में ये आग लग गई। तीसरा चौथा पॉइंट जो लास्ट आता है कि भाई जो आग वहाँ लगी वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी कि आप उनको बुझा पाओ, क्योंकि वहाँ के आसपास का जो पूरा जितना भी मटेरियल था ना वो हाईली फ्लेमेबल था कि वो आग सबसे ज़्यादा जल्दी पकड़ेगा और उस आग को आप बुझा नहीं पाओगे, क्योंकि वो बुझेगी तभी जब आप उनके पास वहाँ पे कहीं से भी फायर स्टेशन से कहीं से भी आपके पास आग लगेगी, घटना घटेगी, और फायर ब्रिगेड को बुलाओगे, वो आग को बुझाएगी ना आप, तब तक वो आग लगी रहेगी, क्योंकि वो उतनी हाईबल और इतनी फायरेबल गैसेस के रूप में वहाँ पे पड़ी हुई थी। ठीक है, ये इनके 4 जो लैक ऑफ मेजरमेंट्स थे जो मेरे को नज़र आए हैं। और ये हो सकता है कि जब आप उस पूरे चीज़ को एनालिसिस करोगे ना तो आपको भी दिखेगा कि नहीं भाई जो ये बंदा कह रहा है ना, ये बंदा सही कह रहा है कि ये चीज़ें जो 4 चीज़ें हैं ना, इस पर किसी ने ध्यान ही नहीं दिया था। अगली बात करते हैं कि अब इन्वेस्टिगेशंस के रूप में अथॉरिटीज़ ने क्या क्या जो कदम उठाए हैं वो हम बात करते हैं। क्योंकि ऐसा नहीं कि भाई क्योंकि बीजेपी की सरकार है, ठीक है, और जहाँ पे बीजेपी की सरकार होगी ना, अब सिंपल सी बात है कि भाई इतनी जल्दी कोई भी चीज़ से आप निकल नहीं सकते हो। क्लियर। तो आगे बात करते हैं कि और क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें जो सरकार ने करवाई है। सरकार ने सबसे पहले करवाई कि देखो सबसे बड़ी बात होती है कि एक सीएम की, तो सीएम भूपेंद्र पटेल जी ने सबसे पहले आके विजिट किया। होम मिनिस्टर जो अपने गुजरात के होम मिनिस्टर है हर्ष संघवी, उन्होंने आके इस पूरे चीज़ों को इन्वेस्टिगेट किया, देखा, समझा और किसी को ब्लेम नहीं डाला। सबसे पहले उन्होंने SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम अलॉट की, जो अलॉटमेंट जाके चेक करेगी कि भाई गेमिंग लाइसेंस या फिर गेमिंग जोन लाइसेंस दिया किसने, और अगर लाइसेंस दिया था तो किस बलबूते पे दिया था, किन लोगों ने का इसमें इन्वॉल्वमेंट था और किस तरीके से घटना घटी, पूरा का पूरा हमको ब्यौरा करके दिखाओ, हमको पूरा समझाओ कि आखिरकार ये घटना घटी कैसे जिसमें 33 लोग मर गए। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि भाई ये समझना कि भाई 33 लोग मरे वो इम्पॉर्टेंट नहीं थे, आज ये आंकड़ा कहीं और भी हो सकता था। हो सकता है कि भाई कल उठ के वहाँ पे 10,000 या 20,000 लोग घूमने आए होते और एक ही दिन में अगर इतना बड़ा हादसा घटता हो 33,000 से, वो 33 लोगों से तकरीबन हो सकता है कि वो 3,000 लोग हो जाते। तो समझ रहे हो, मेरा मुद्दा ये था। इसलिए ये बहुत अच्छी बात है कि एक सरकार के एम्प्लॉय होने के नाते उन सरकार ने सोचा कि भाई हम लोग स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बिठाएंगे जो इस पूरे के पूरे मुद्दे को इन्वेस्टिगेट करेगी और ब्रीफ में बताएगी कि आखिरकार ये मुद्दा हुआ क्या था। ठीक है, आगे बात करते हैं कि भाई जो कम्युनिटीज़ थी वहाँ की, यानी कि हम इस कम्युनिटी में बात करेंगे राजकोट के कलेक्टर के बारे में जो प्रभाष जोशी जी हैं। ठीक है, तो प्रभाष जोशी जी ने क्या कहा, जोशी जी ने ये कहा कि भाई अभी टेम्प्रेरी बेस के ऊपर जितने भी राजकोट के अंदर गेमिंग जोन्स है ना, उन सब की ऑडिट की जाएगी, तब तक उनके लाइसेंस को और उनके शॉप्स को शट डाउन किया जाए इमीडिएटली इस रूप में। यानी कि राजकोट के अंदर जितने भी अभी गेमिंग जोन चल रहे हैं, जो कुछ चल रहा है ना, उन सब के लाइसेंस को लेके और उनकी दुकानों को, उन सबको बंद कर दिया गया अभी कि भाई पहले तुम्हारा ऑडिट होगा, पहले तुम्हारी जांच पड़ताल की जाएगी, उसके बाद ही तुम उन चीज़ों को कंटिन्यू अवे चला पाओगे। क्लियर, ये स्पेसिफिक बता रहा हूँ। देखो इसके अंदर है ना बहुत ब्रीफ लिखा गया है कि जो प्रॉपर गेमिंग जोन्स हैं, ठीक है, ऐसा नहीं कहा गया कि भाई अगर तुम रेस्टोरेंट चला रहे हो तो रेस्टोरेंट के बाहर आपने छोटा सा गेमिंग हाउस खड़ा कर दिया है तो आप वो भी कलेक्ट करोगे, नहीं। वहाँ पे स्पेसिफाई कहा गया है कि जहाँ जहाँ पे गेमिंग जोन है वो सब बंद होगा। ठीक है, तो रेस्टोरेंट बंद नहीं होगा, पर जो रेस्टोरेंट के बाहर आपने गेमिंग जोन खड़ा किया है ना, वो पूरा गेमिंग जोन बंद होगा। पहले उसका ऑडिट किया जाएगा कि वहाँ पे फायर रिस्ट्रिक्शंस है नहीं है, आपने सेफ्टी फीचर्स को मेजर किया हुआ है नहीं किया हुआ है, किस तरीके से आप उसको अप्लाई कर रहे हो, किस तरीके से आप उनको चलाओगे। वहाँ पे अलग अलग ड्रिल्स करवाई जाएंगी, ड्रिल्स सिखाई जाएंगी वहाँ के एम्प्लॉयज़ को, जिससे कि इन फ्यूचर फिर से ऐसी कोई घटना ना घटे। ठीक है,
अब बात करते हैं पॉलिटिकल रिएक्शंस के बारे में कि भाई वर्ल्ड वाइड या इंडिया वाइड और जो लोग थे उनका क्या अभिप्राय था। जैसे कि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने भी अपने कॉन्टेंट्स भेजे थे कि भाई बहुत गंदी चीज़ हुई है और ये होना नहीं चाहिए था, ठीक है। जो कांग्रेस के प्रेसिडेंट है मल्लिकार्जुन जी, उन्होंने भी ये कहा कि भाई ये एक बहुत बड़ी और बहुत दर्दनाक घटना घटी है। अमित शाह जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल पे ट्वीट करके बताया था कि ये घटना बहुत दर्दनाक है। इनफैक्ट पीएम मोदी जी ने खुद अपने ट्विटर हैंडल से ट्वीट करके बताया था कि राजकोट के अंदर घटना घटी है, ये बहुत ज़्यादा ही उनके हार्ट टचिंग घटना थी कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए था कभी भी। आगे बात करते हैं कि और क्या चीज़ें करनी चाहिए, जो लेसन हमको इसमें से सीखने चाहिए और जो आगे इन चीज़ों में हमको कभी भी ऐसा फॉलो नहीं करना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आती है कि पहली चीज़ आती है कि भाई स्ट्रिक्टली आप जब भी एक गेमिंग जोन बना रहे हो तो उनके सेफ्टी मेजर्स में कभी कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। चाहे आपको स्टार्टिंग के बेसिस के ऊपर आपको लगेगा कि भाई बहुत खर्चा हो रहा है, बट एक इंसान की जान से ज़्यादा आपके उस पूरे के पूरे अम्यूज़मेंट पार्क या फिर उस पूरे पार्क की वैल्यू कम है, ठीक है। इतना तो दिमाग में आप लेके चलोगे, ठीक है। पहली चीज़ होती है। दूसरी चीज़, जब भी कहीं पे भी ऐसा कोई पार्क बनेगा तो पब्लिक के लिए इतनी स्पेस अवेलेबिलिटी करनी चाहिए, इतना ओपन एरिया बनाना चाहिए जिससे कि वहाँ पे लोग आराम से, अगर ऐसी कोई घटना घटती भी है तो फटाफट अपनी जगह को छोड़ के दूसरी जगह पे जाके अपनी जगह को चेंज कर सकें, उस जगह को छोड़ सकें। आपको इतनी सेफ्टी रखनी चाहिए, क्लियर। और जो तीसरा पॉइंट आता है, जो होता है कि भाई हर बार करना चाहिए, जो कलेक्टर जी ने हमारे राजकोट में क्या किया कि सबसे पहले कहा कि जितने भी गेमिंग जोन सब बंद करो, सबका ऑडिट होगा। मैं बोलता हूँ वो घटना घटती ही नहीं अगर आपने पहले ही प्रॉपरली ऑडिट किया होता। समझ में आया? तो यानी कि हमको ये सीखने को मिलता है कि नेक्स्ट टाइम जब भी कोई गेमिंग जोन के लिए या फिर किसी भी इस टाइप के कोई भी चीज़ के लिए रिक्वायरमेंट डालता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन के अंदर, तो उसके उन चीज़ों को पास करने से पहले एटलीस्ट वहाँ पे जाके इंसान जाके सर्वे करके चेक कर ले कि भाई आखिरकार क्या सही में वहाँ पर करने लायक चीज़ें हैं या नहीं हैं। और इनके ऊपर एक अलग से रूल बनने चाहिए कि भाई जहाँ पे इतने छोटे बच्चे आने वाले हैं या फिर टीनेजर बच्चे आने वाले हैं, उनके लिए भी क्या प्रॉपर वहाँ सुविधाएं हैं कि भाई ऐसी घटना घटी तो वहाँ पे वो बच्चों को सेव कर सकें। वहाँ का जो स्टाफ है वो क्या इतना फुल्ली ट्रेंड है कि भाई ऐसी चीज़ों में वो संभाल सकेगा, नहीं संभाल सकेगा, ठीक है। चौथा और लास्ट पॉइंट आता है कि ये सिर्फ डिपार्टमेंट्स की या फिर वो ओनर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी में नहीं आएगा, ये होगा हमारा कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ में आएगा कि भाई हम भी उस जगह के मालिक हो सकते थे। यानी कि ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि भाई जो वहाँ का ओनर है बस सारा का सारा ब्लेम उन्हीं पे डाल दे, या हम सारा का सारा ब्लेम आरएमसी पे डाल दें, या हम सारा का सारा ब्लेम सरकार पे डाल दें। हो सकता है कि भाई जो उस ओनर के ने उस चीज़ को इम्प्लीमेंट करा तो उसने भी कभी सोचा नहीं होगा। आज लोग उसके ओनर्स को गालियाँ दे रहे हैं, मैं बोलता हूँ उसके ओनर की कोई गलती नहीं है। बॉस जो उस इंसान की नीड होगी, जो वो इंसान भी चाहता होगा ना कि मैं पैसा कमाऊँ, उसने पूरा इतना खर्चा करके इतना अच्छे से बहुत बढ़िया गेमिंग जोन बनाया है। अब उस इंसान की गलती हो गई तो हो गई, पर लोग उसी को ब्लेम किए जा रहे हैं। मैं बोलता हूँ ऐसा नहीं होना चाहिए। एटलीस्ट उस इंसान की जो श्रद्धा थी, उस इंसान का ये करने का इंटेंशन कभी नहीं था। अब गलती हो गई है तो एक्सेप्ट करने को रेडी है, और उसके बाद वो उन चीज़ों को और अच्छे से निखार के और अच्छे से प्रेजेंट करने के अच्छे रूपांतर में जा चुका है वो इंसान। अब आगे बात करते हैं। आगे बात करते हैं कि भाई जो फ्यूचर्स के अंदर और जो सेफ्टी गार्ड्स होने चाहिए वो होने चाहिए कि भाई हम खाली उनके बारे में बात कर सकते हैं कि अब हमें और क्या करना चाहिए, ठीक है। जो राजकोट की ट्रेजेडी हुई ये पहली घटना नहीं थी, ऐसी बहुत सारी घटनाएं पहले भी हो चुकी हैं, बट हमारे लिए सेफ्टी फर्स्ट होनी चाहिए। अब जिनकी फैमिलीज़ के ऊपर ये बीत रही है, अब उनकी फैमिलीज़ को क्या करना चाहिए, उनकी फैमिलीज़ को जस्टिस मांगना चाहिए अलग अलग जगहों पर जाके कि आखिर ये घटना घटी कैसे। और ये इतना बड़ा एग्जाम्पल सेट करना चाहिए कि भाई दूसरी बार नहीं, तीसरी बार नहीं, इतिहास के अंदर आने वाले 50-100 सालों में फिर से ऐसी घटना ना घटे, ठीक है। दूसरी वो चीज़ कि कम्युनिटीज़ को है ना अपने साथ मिलना चाहिए। अब यहाँ पे आपको ना धर्म जाति या भेदभाव सब भुला के आप सबको एक साथ आके है ना इसका जस्टिस मांगना चाहिए, जिससे कि आपको जस्टिस बहुत जल्दी मिलेगा। चौथा और लास्ट आता है कि भाई जो अकाउंटेबिलिटी होती है कि भाई आपने जब प्रॉपरली मेजरमेंट किए बिना ही एक गेमिंग जोन को अप्रूवल दे दिया तो इसमें गलती किसकी है। अच्छा, अगर अप्रूवल दे भी दिया तो फायर इंस्ट्रक्शन की एनओसी नहीं थी तो आपने अप्रूवल चालू करने कैसे दे दिया। अच्छा, अब ये प्रॉब्लम आ रही है कि भाई वहाँ पे 33 लोग की लाशें जल के राख हो चुकी हैं, तो अब उनकी आइडेंटिटी समझ में नहीं आ रही है। समझ में आया? हो सकता है किसी फैमिली ने किसी फैमिली को सरप्राइज़ देने के लिए किसी को घर पे बताए बिना अपनी फैमिली को लेकर निकल गया हो और उसकी कल जाके उसकी डेथ हो गई।
उस फैमिली के चारों 4 मेंबर मर गए, तो अब उनके बारे में जानने कौन जाएगा कि भाई वही लोग 4 लोग थे। तो डीएनए के प्रभाव में वहाँ पे चेकिंग किया जा रहा है और कईयों की तो लाश तक नहीं मिल रही है। समझ में आ रहा है? तो ये सबसे बड़ा बैकलैश हो रहा है। और सबसे बड़ी चीज़ आती है कि भाई जिस इंसान ने टिकट ली है, अब उन लोगों की सीसीटीवी फुटेज तक नहीं मिल पा रही है कि भाई कौन लोग आए थे, कौन लोग नहीं आए थे। क्योंकि ऐसी इस गेमिंग जोन्स के अंदर क्या होता है, मोस्ट ऑफली आपको पता होता है कि 99 रुपये की टिकट है, आप टिकट लेके अंदर जाते हो, ख़त्म करते हो, सब आप गेम्स खेलते हो, बात ख़त्म। बट एट द सेकेंड पॉइंट, अगर ऐसी घटना घटी तो आज हमारे पास उन 33 लोगों की कोई भी आइडेंटिटी नहीं मिल पा रही है। अब उनकी फैमिलीज़ को क्या समझने का, उनके लोगों के बारे में क्या सोचोगे कि भाई कैसे हुआ, कौन थे, मेरी फैमिली कहाँ है, कौन क्या किधर गया, समझ में आया? तो 1000 चीज़ें आपके दिमाग में चल रही होंगी उस टाइम पे। अगला पॉइंट आता है जो कॉल टू एक्शंस में आता है कि भाई अब नेक्स्ट टाइम से हमें क्या करना चाहिए और किस चीज़ों में हमको और डिस्कस करना चाहिए कि भाई जब भी ऐसा कोई गेमिंग जोन बने तो आसपास के लोगों को अलर्ट में रखो कि भाई वहाँ जा रहे हो तो अपने सेफ्टी मेजर्स को लेके जाओ, किसी को बता के जाओ एटलीस्ट कि भाई क्या हो गया, कहाँ जा रहे हो। तीसरा आता है कि भाई अवॉइड टू चेंज, कि भाई ऐसी जगह पर जाने से अच्छा कि किसी ओपन एरियाज फील्ड में जाके कम से कम खेल लो, जिससे कि आपको एक सेफ्टी मेजर आपके ऊपर लागू पड़ जाए। और तीसरा आता है कि सपोर्ट द विक्टिम फैमिलीज़, जो उनकी फैमिलीज़ के ऊपर आज जो बीत रही है ना, आपको और मुझे, हम सबको मिलकर उनको सपोर्ट करना चाहिए कि एटलीस्ट वो लोग इस दर्दनाक जो उनको एक दुख मिला है ना, इससे वो बाहर निकल पाए। एटलीस्ट वो समझ पाएँ कि भाई आने वाले टाइम में हो सकता है कि सरकार और ये सोशल मीडिया उनके पक्ष में खड़ा हो और उनको जस्टिस बहुत जल्दी मिलेगा। अगर आपको लगता है कि भाई ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है और लोगों को इसके बारे में सच्चाई जाननी चाहिए, तो इस वीडियो को जितना हो सके उतना फैलाओ, उनके विक्टिम लोगों तक फैलाओ, उनके लोगों तक पहुंचाओ। और अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं एक नए और ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।